जय जय श्री राधे श्याम। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि इस समय का अभाव है, कथा है थोड़ी बड़ी। और हमारे चंद्रशेखर भैया किधर गए? कंस को मारने की व्यवस्था बना लो भाई। कंस काहे से मारोगे? कंस को बनवा लो, बनवा लो, कहाँ टांगोगे? अब तुम्हारी इच्छा है चकाओ तो मार दो। हम तो कहा बारूद ले आओ, बाद उड़ाए दे हैं? उसे बनवा दो कंस को, पहले भैया बनवा दो कंस को। आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हुआ क्या कि भगवान ने महाराज गोपियों को ज्ञान कराया कि कभी स्त्रियों को जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज गोपियों को ज्ञान हुआ, भगवान ज्ञान करा करके चलने लगे दादा। तब तक क्या हुआ कि गोपियों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया एक दिन तुमने हमसे ये कहा था कि आप हमारे साथ में महाराज करोगे, तो ये श्याम सुंदर आप ये मुझे बता दो कि आप मेरे साथ महाराज कब करोगे? तो भगवान ने कहा अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब हम आपके साथ महाराज करेंगे। तो अभी तुम अपने अपने घर जाओ, जब हम तुम्हें बुलाएं तब तुम यमुना पर चली आना। तो गोपियों ने कहा ठीक। अब क्या हुआ कि भगवान कन्हैया वृंदावन में आए, दादा गोपियां भी वृंदावन में आई। आने के बाद में भगवान ने वृंदावन में आकर के योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया, यमुना किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, करिया सा काम लौट पास मेरे आओगी। ओहो सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम, भले होए बदनाम। सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम, भले होए बदनाम। सुनिए सी बात माया यमुना पैदाई है, बड़ी रमणीय की जगह सुंदर सी बनाई है। ओ सोचे हम मन में करे कृष्ण को काम, भले होए बदनाम। आज महाराज भगवान ने योग माया से कहा कि चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण कराओ। अजय प्रधान जी, और ये अजय प्रधान जी की तरफ से ये लड्डुओं का प्रसाद आया है, तो वह जोरदार तालियां बजाएंगे। आज तो तुम्हें लड्डुआ मिली खाए को, तो वहीं ये डोकरी आगे बैठी हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो कोई भी बिना आरती और प्रसाद के नहीं जाएगा, मतलब बिना लड्डुअन के कोई नहीं जाइए। ठीक। तो भगवान ने योग माया से कहा कि चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण कराओ। उसी समय क्या हुआ, क्या योग माया चली है और इन्होंने जाकर के सुंदर सी जगह का निर्माण किया यमुना के किनारे। कन्हैया के पास आई, जवाब दिया नाथ आपने जैसी जगह का निर्माण करने को कहा था हम वैसी जगह का निर्माण कराए, आप जाइए और गोपियों के साथ में महाराज कीजिए। तो भगवान बंसी लेकर के यमुना के किनारे चले, पहुंच गए शरद पूर्णिमा की आधी रात। शरद पूर्णिमा की आधी रात भगवान पहुंचे यमुना के किनारे। जगह देखी तो जगह बड़ी सुंदर थी। भगवान ने सोचा कि अब सही समय आ गया कि गोपियों को बुलाएं और उनके साथ में हम महाराज करें। तो क्या हुआ कि भगवान ने बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाई और बंसी की धुन गोपियन के कान में पड़ी तो आधी रात रहे, आधी रात। और जैसे ही धुन सुनी बंसी की, गोपियन ने जो भागी, घर परिवार बाली बच्चा पति सब छोड़ दो, सब उल्टे सीधे श्रृंगार उल्टे सीधे वस्त्र। अबे तो तैयारी भई बैठी हती कि कन्हैया कब बुलाए। तो भगवान ने बंसी बजाई, तो कैसी बजाई बोलो, क्या श्याम ऐसी बजाए और बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। कैसी बजाई? जब गोपियन ने वह धुन सुनी, सब भूली आई। किसी के नाक में कुंडल बुला के
लिपस्टिक बजाई, गोपियां भागी, उल्टे सीधे श्रृंगार करे, उल्टे सीधे वस्त्र पहने, पहुंच गई यमुना के किनारे। अब भगवान कन्हैया से गोपियां बोली, कन्हैया हम सब छोड़े आए, अब हमारे संगे महाराज करो। सो भगवान ने कहा करो कि जितनी गोपियां हती परीक्षित जी महाराज कहीं उनका बैठी जाए, तुम और बनाए अंधेर भारे हो, बैठो आया सब पे। परीक्षितापद में परिये कल कल की बात और रही नहीं, झेल ले दुख, क्या करें बेचारे नु घेर घेर के सवेरे बिठा दो है, जाने रोटी पानी मिल जात कि नहीं मिल जा, सो तो मिल जात हो, तुम भूखे रह नहीं पाई हो। बोला गोविंद भगवान की। तो देखिए आज क्या हुआ, क्या भगवान ने जितनी गोपियां रहे उतने रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास खड़े होकर के महाराज करने लगे। जा बना जा, बनियो बढ़िया बना जा। आज ध्यान रखना कि महाराज भगवान महाराज करने लगे और इधर का बहु का जितनी गोपियां रहे वे महाराज कर रही हो। इधर आकाश में देवियां अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखवे को चली सज धज के। ए मैया का सोए रही हो, ए सोता उठ जाओ बरारो ही हो। तो आज देवियां विमानों में बैठ बैठ के चली। अब जैसे ही देवियां चली सो इधर कैलाश पर्वत पे पार्वती बैठी रहे। हाय पार्वती तैयार भई और सजी धजी और चल भई। सो भोले बाबा ने कही कहाँ जा रही हो, सज के तैयार होगी। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम? बोले हम कहा जाने कहाँ जाते। पार्वती बोली हम जा रहे वृंदावन में। बोले काय? बोले भगवान कन्हैया गोपियों संगे महाराज कर रहा है, सो हम कोई महाराज देखन जा रहे। तो भोले बाबा बोले मौले भाई चलो हम चली। पार्वती बोली तुम नहीं जाते हो? बोले काय? पार्वती कहने लगी इसलिए कि बस सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स अलाउ नहीं है, तो तुम नहीं जा सकते, तुम पुरुष हो। भोले बाबा कहने लगे अच्छा हम पुरुष हैं तुम जा ही नहीं पे। बोले ना। तो भोले बाबा कहने लगे हम नहीं जी तो जान तुम्हें नहीं दिए, क्योंकि छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनमोहन को, छोड़ेंगे ना हम महाराज प्यारी मनमोहन को। साथ चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती कहने लगी भाई का बेइज्जती करे हो जाए। सब देवियां जो है अपने अपने घरे बैठी, उनके देवता घरे बैठे, देवियां के लिए गई और तुम भाई संगे जाइए तो लोग क्या कहेंगे पार्वती को दूल्हा संग ही नहीं छोड़ा है, तो तुम घरे रहो, हम अभियान गए अभियान लौटे मुझे जान दो। बोले बाबा कहने लगी हम ना गए जानते हो मोह लिवाए चलो। अब पार्वती ने कही तो तुम जब बता तुम कैसे जाओ। तो बोले बाबा ने कही तो बिल्कुल सीधी सादी बात है, वो नारी बनाए ना, हाँ नारी बनाओ हम संगे चलिए तुम्हारी है। पार्वती कह लगी ये डुकरा की सांची मती खराब हुई बुढ़ावे पे, हाँ जा नहीं बुद्धि है डुकरा को। अब पार्वती ने कही जब बताओ तुम इतने लंबे भोले बाबा कहते हम साड़ी ले कैसे पहनाई और पहनाई उदाई फिर तुम्हें जे जटाजूट जे एंटीना ने कैसे झांकी हो का करियो बताओ हमें। सो महाराज भोले बाबा कह लगे तुम देख ले अपने हिसाब से, लेकिन बोले भाई चलो
तो पार्वती बोली तो माने नहीं, बोली ना। सो बहुत पार्वती ने कही ठीक नहीं माने तो फिर पहन लियो साड़ी। सो धोतिया ले आई, सो महाराज लपटे दई और जैसे ही साड़ी पहनाई, लंबो घूंघट मार दो, सो दाढ़ी मुझ सब बन झकिए घूंघट में। अब महाराज हाथों में चूड़ियां हैं, पैरों में पायल, 16 श्रृंगार और लंबो घूंघट। अब पार्वती ने कही जब बताओ नारी तो तुम्हें हमने बनाई लो और तुम्हें हम लिवाई चल रहे, लेकिन हम तो जाइए तुम्हारी बहू बन के, तुम किनकी बहू बन की जेओ है। अब बोले बाबा कहने लगे तुम देख लियो अपने हिसाब से, समेट लियो मैटर को। अब पार्वती बोलियो हम लिवाई चल रही तो हम तो समेट ही। सो पार्वती ने कही देखो हमने तुम्हें ऊपर से तो चमकाई दो नई बहू बनाई दो, लेकिन तुम्हारी आवाज को हम नहीं बदल पाई। तुम्हारी तुमसे कोई कछु कात रहे रहियो मौन, और अगर तुम बोली है तो सब पोल पट्टी खुल जाए, चुप रहियो बेइज्जती हो जाए। भोले बाबा बोले हम चुप ही हैं। अब आगे आगे पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा चल रहे। नजारा क्या है कि एक दिन भोले भंडारी और बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आगे आगे पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा। अब चलते चलते भोले बाबा ऐसी लचकीली चाल चल रही, जलगत कल्लई रोने गोने में बहु आई होवे। हाँ महाराज नीचे मूड करें, लंबो घूंघट, अब सिंगार तो करें आते बड़े सुंदर लग रहे, एकदम चटकीली झटकीली चाल। अब पहुंची पार्वती वृंदावन में यमुना के किनारे। बैठ जाओ मैया, कहाँ जाती घरे न घरे ना जा, बैठ जा। अच्छा घरे भैंसिया बंधी हुई है, हाँ जा जा। तो देखो का भाव कि जैसे यमुना के किनारे पहुंचे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती, सो भीतर घुसवे का एक मेन गेट रहे। सो दादा मेन गेट पे दो गोपियां पहरेदारी कर रही थी कि देखे भीतर कोई पुरुष तो नहीं जा रहा। अब उन दोनों बिटियन ने पार्वती को आत बहु देखो, एक बोली पार्वती आई रही, दूसरी बोली ने और गोते देखिए संग में कोई दूसरी और आई रही। अब महाराज लड़कियां कहने लगी जब कैलाश पर्वत पर राती अकेली है, फिर जब बहू किन की लिवाई ले आई जी दूसरी कोई ढेंगा आई है, तब पूछे पार्वती ढेंगा आई। अब दाल में तो काल हो रही है और चोर की दाढ़ी में तिनका महाराज। अब पार्वती जैसे आई सो उनने जल्दी 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 घुसवे को भीतर, हाँ तौर पकड़ लो बोले। अब महाराज घुसवे को प्रयास करो, सोई लड़की ने टोक दो, बोले रुक जाओ, लेकिन ठहर जाओ। बोले का लड़की कहने लगी जब बता एक बात, नेक एक छोटी सी बात। बोले पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। लड़की कहने लगी जब बताओ कैलाश पर्वत पर तुम अकेली रहती हो, तुम्हें दो लड़का गणेश और कार्तिक दो में तो एक नौ को ब्याह बहु ना, फिर जब बहु किन की है भोले बाबा दो कदम पीछे। भोले बाबा सोचने लगे ही पोल पट्टी खुल जाए। अब पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम, भी बड़ी चंट रहे पार्वती। पार्वती बोली तुम्हें नहीं मालूम जब बहु किन की? बोले वो नहीं मालूम। पार्वती बोली जब बहु और गाँव की थोड़ी नहीं, पर आप तुम्हें बता किन की है? तो बोली किन की है? तो पार्वती समझाए कि बोली कि जाए और गणपति की बहुरिया माना तो सगी हो जाए, गणपति की
गणेश की बहू है, तुम्हारी लहुआ गणेश की है? हाँ मेरी लला गणेश की है। जा लड़कियां बोली मैया तुमने ब्याह कर लो, मैं बताइयो नहीं, चुप कर लो, कब करो ब्याह? पार्वती बोली अब क्या करे, जाई साल कर लो, बिटिया सही मिली है सो जल्दी जल्दी में हुई हो, बुलाए नहीं पाओ तुम्हें। पार्वती बोली अरे इसी साल छोड़ आई अपने की शादी लई रचाई, मेरे लला गणेश की, अब बेका जाने के गणेश की बहू है या पार्वती के खसम जमे छिपे बैठे। हाँ है महाराज। अब बिटियन ने कही बोले तुमने अपने लौआ को ब्याह कर लो, चुप्पा मोए नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, लेके अब तुम्हारी बहू तक आई गए हो तो ने अपनी बहू को मौत दिखाई दे। है महाराज भोले बाबा प्रिय चक्कर में भोले बाबा ने घूंघट कस के पकड़ लो, बोले कौ जोरा बरी कौ ने खोलो तो पकड़ता और बाजी इनते। अब उनने महाराज घूंघट कस के ले, पार्वती बड़ी होशियार है, पार्वती ने कहा और का मुंह दिखाई दे तुम्हें फ्री में अपनी बहू को, चुप यो कैलाश पर्वत पे नेक दियो दक्षिणा दियो, बहू को मुंह दिखियो कम दिखियो जाए, इन फ्री मुँह नहीं दिखी मेरी नई नवेली बहू तुम नजर फजर मार दियो। लड़कियां बोलियां हाँ उर की परी ले आई, का जाने हुर के परा छिपे बैठे जमे तो घूंघट में तो घोटाला। अब मारा लड़कियां बोली तो तुम तक पेश नहीं, जब जा लिवा जा अपनी बहू को, जा जा लिवा जा। पार्वती ने झटका दो, चले आदारी बड़ी शौक आती नारी बनवे की, चले चलो भाई भोले बाबा दुखिया बेचारे। अब पार्वती घसीटते, अब बेचारे दुखिया पहने, अब लपटत जाए रही भोले बाबा महाराज ठोकर खात चलते जाए रहे। अब पहुंचत भीतर तो पहुंचिया, अब जैसे तैसे भीतर पहुंच पाए दुखिया। अब पार्वती घूंघट खोले रहे, सुबह तो महाराज देखन लगी जाए आनंद में, भोले बाबा लंबो घूंघट मारे। अब बिन्ने घूंघट उचका सोन की दाढ़ी चमकन लगा, सो पार्वती कहती नीचे कर ले बेइज्जती हो जाए, हाँ दुखिया फिर नीचे कर ले। अब भोले बाबा आप नहीं रहोगा, नजारा इतना सुंदर कि भगवान गोपियों के साथ नाच रहा है। अब भोले बाबा ने देखो कि अगर जब घूंघट में हम दुखे रहे तो जो सब महाराज निकल जे हम कछु नहीं देख पे, उन पे नहीं रहोगा। साड़ी उतार के फेंक दी, घूंघट उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। नजारा ये है अरे चेना ना बीच महाराज में कूद गए, डमरू बजा करके नृत्य करने लगे। तब भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की, बोलिए भोलेनाथ की, नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभु, बोलो जय भोले की। बहुत सुंदर। आज महाराज क्या हुआ, भोले बाबा ने वही नृत्य किया। महाराज जो था ये लगातार 6 महीने तक चला लला नवीन। और जब 6 महीने तक महाराज चला
तो अब भगवान ने जब महाराज की लीला पूरी की, भगवान ने गोपियों से कहा तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा जो वचन था वो मैंने पूरा किया। इन गोपियों को त्रेता युग से ही वरदान लगा था महाराज का, इसलिए भगवान ने द्वापर में आके महाराज की लीला की। अब ध्यान रखना, गोपियां वृंदावन में आई, आकर के रहने लगी बड़े भाव से, उधर भगवान भी रहने लगे। कितना समय और है कंस बंधने में? बंध गया? चलिए, तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे कि भगवान जो है ये वृंदावन में रह रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, और इधर कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं। एक बार बाबा देवर्षि नारद कंस के पास आए। नारद जी ने कंस का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो नारद जी ने पूछ दिया कि ओ कंस राज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? खिलने पर कली सिकुड़ती जाती है। रखना, नारद जी ने कंस से कहा कंसराज, ये दिन ब दिन तुम्हारी काया कुमला कैसी रही है? काय बात की टेंशन है? काय बात की आपत्ति विपत्ति है? अम्मा, माय डियर अम्मा, काय बात की टेंशन? काऊ बात की ना, तुम टेंशन ना ले, लड़ुआ आई है। आज तुम्हें लड़ुआ खवाई है, कल बर्फी खवाई थी, आज लड़ुआ खवाई। टेंशन ना लियो काऊ चीज की। भगवान की तो देखिए, अब नारद जी ने कंस से कही कंसराज काय की चिंता? कंस ने कही चिंता तो एक ही है कि काल हमारा मरता ही नहीं है, काल हमारा मरता ही नहीं। अब नारद जी ने कही नहीं मरता तो तुम अपने काल को ही बुलाए ले मथुरा में, और ही बुलाए को उन्हें मार दे। बोले कैसे? नारद जी ने कही तुम अपने यहाँ एक यज्ञ रचवा और उसमें तुम कृष्ण बलराम को बुलाओ, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए जाएं तो तुम अपने हाथन से उन्हें मार दे।